नाजरीन, सदाए हिंद उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ इम्तियाज़ुल्लाह खान काशवी। शहर के हक हाउस में बेंगलुरु नॉर्थ और साउथ कांग्रेस माइनॉरिटी अक़लियतों की एक तरबियती मीटिंग मुनक़िद रही, जिसमें कांग्रेस लीडर जनाब मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ, कांग्रेस माइनॉरिटी सदर जब्बार साहब, साबिक़ कांग्रेस माइनॉरिटी सदर वईस सईद अहमद के अलावा कांग्रेस माइनॉरिटी अक़लियती तबका के कई अहम माइनॉरिटी लीडर फारूक पाशा, इसहाक सेठ, इरशाद अहमद, BS रफ़ीउल्लाह वगैरह मौजूद रहे। AICC मोहतरमा जीनल गला निगरान तौर पर यहाँ शरीक रही। इस मौके पर कांग्रेस माइनॉरिटी अतराफ अकनाफ इलाकों से ख़ास अक़लियती तबका और ख़वातीन भी मौजूद रहीं। इस मुनक़िदा मीटिंग में साल 2023 आने वाले असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस को इक़्तिदार पर लाने एकजुट होकर काम करने की तरगीब दी गई और कांग्रेस माइनॉरिटी ओहदों से नवाजा गया। इस मौके पर कांग्रेस से बिछड़े लीडरों के मुतालिक मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ ने वजाहत की और SDPI के मुतालिक इन्होंने कहा कि SDPI मुस्लिम वोट तकसीम करने का काम करती है। मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ ने कांग्रेस के इक़्तिदार पर आने से बड़े फ़ायदों का इंकशाफ किया और कहा कि BJP बरसरे इक़्तिदार रिश्वतखोरी में मुलविस आवाम के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। फारूक पाशा ने माइनॉरिटी कारकुनों से कहा कि कांग्रेस को इक़्तिदार पर लाने हर घर के दरवाजे पर जाना हम सबको ज़रूरी है। बात करने वाले CM इब्राहिम साहब ये कह सकते हैं कि क्या यही कुमारस्वामी BJP के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाई थी? जब तक हमारे साथ CM इब्राहिम साहब MLC रहे, कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी। अचानक पता चले गए रातों रात अब कांग्रेस पार्टी भी हो गई और कुमारस्वामी और देवेगौड़ा बहुत अच्छे हो गए। क्या गारंटी है कि दोबारा कुमारस्वामी BJP के साथ हाथ नहीं मिलाए? रोजा रख के रोजे की हालत में अगर CM इब्राहिम साहब मस्जिद में बैठ के वादा करेंगे कि जो है हम BJP के साथ नहीं जाएंगे, कुमारस्वामी नहीं जाएगा, बस हालांकि वो भी कह सकते हैं क्योंकि वो झूठों के बादशाह है, झूठ बोलने में माहिर है। लेकिन हमें लोगों को समझाना चाहिए, हमें ये समझाना चाहिए कि SDPI एक ही MLA जीत नहीं सकती है, वो इसके इशारे पे काम कर रही है। BJP ने PDF को बंद कर दिया, SDPI को बैन नहीं करेगी क्योंकि उससे उनको फायदा पहुंचता है। SDPI सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम हलकों पे कॉन्सेंट्रेट करती है और वहां जो है वो तकसीम करना और डिवाइड करने का काम करती है। हमें ये भी लोगों तक पहुंचाना, ये पैगाम भी पहुंचाना है। आप पार्टी से भी कोई फायदा नहीं होगा, हमें जो है घर घर जाके आज जो है कांग्रेस ने जो गारंटी कार्ड दिया है, तो ग्रुप खरीद देने का वादा किया है, 2000 रुपए हर औरत को, हर खवातीन को देने का वादा किया है। ये गारंटी है इन्हें जिस दिन कांग्रेस की हुकूमत बनेगी उस दिन ये काम हो जाएगा। अब जो हुकूमत है मुंबई की, उनका एक MLA 8 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा गया, उसको अरेस्ट नहीं किया, रातों रात जेल में जाती है और दूसरे जो उनके खिलाफ रहते हैं उनको रातों रात जेल पहुंचा है। इन दिनों में जो है कैमरा लगा के असेंबली इंतखाबात आने वाले हैं, हममें से कोई भी जो है घर घर जाने वाला नहीं है वोट मांगने के लिए। जो लोग घर घर जाके वोट मांगेंगे वो आप लोग हैं।
उसको ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया गया है। हमारे सामने क्या मसाइल हैं, क्या चुनौतियां हैं, उस पर हमें बहस करना है। लोग वोट ऐसे ही नहीं दे देंगे, कई सवाल करेंगे, उन सवालों का जवाब आप कैसे देंगे, कैसे वोट कांग्रेस के हाथ में मांगेंगे। आज जो है मुल्क के सामने एक बहुत बड़ी चैलेंज है, वो ये है कि किस तरीके से, जिस तरीके से कांग्रेस ने इस मुल्क को आजाद कराया, उसी तरीके से दोबारा जो है नरेंद्र मोदी की गुलामी से आज हमें आजाद कराना, इसकी तैयारी करने के लिए आज एक मौका दिया गया है। आज बीजेपी और आरएसएस एक मुनज़्ज़म तरीके से पूरे प्लानिंग के साथ मैदान में उतरी है। वो ये चाहते हैं और आरएसएस बीजेपी को यह मालूम है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर कोई पार्टी उनको चैलेंज कर सकती है तो वो कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक चली, यह उसका सबूत है। लोग उनके साथ जुड़ते गए, तो लोग राहुल गांधी को सीरियस नहीं लेते थे। आज कहते हैं ये इस मुल्क का आएगा आने वाला वज़ीर आज़म। लंदन में जाकर जो है राहुल गांधी कांग्रेस में तकरीर करते हैं, पढ़े लिखे लोगों से मुखातिब करते हैं। हिंदुस्तान में जो आज माहौल है उसके ताल्लुक से बता रहे हैं, वही बातें आपको अवाम को बतानी है। आज इलेक्शन में कई पार्टियां आएंगी, हर पार्टी का अपना एक एजेंडा होगा। बीजेपी की ये साफ मालूम है कि माइनॉरिटीज, मुसलमान, क्रिश्चियन किसी भी हालत में बीजेपी को वोट नहीं देगा। वो जो है इसलिए कुछ ऐसी सियासी जमातों को इलेक्शन के मैदान में उतारेंगे जो हमारा वोट तस्लीम करेगा, यूएट करेगा। इसे सपना है अगर आने वाले कल का दिन हम लोग कांग्रेस गवर्नमेंट एक ही है, उसके साथ साथ बहुत सारे ये हैं पार्टी हैं जो खाली इसकी बी टीम होती है, उसे हम लोग ये करना है। तो कांग्रेस को अगर मजबूत करना है तो हम लोग काम करके हम लोग कांग्रेस के साथ रहना और वोट दिलाना, घर घर जाके वोट दिलाना। और वोटर लिस्ट आप देखे हैं, सबके वोटर लिस्ट किसी को 18,000, किसी को 25,000, किसी को 30,000, हर क्षेत्र में निकाल देते थे। कैसे करेंगे? ये बैंगलोर नॉर्थ और साउथ की हमारी जो माइनॉरिटी की कमेटी है, इन्होंने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। तो ये एक प्रिपरेटरी मीटिंग है इलेक्शंस के पहले। हमने देखा है कि हम लोगों तक हमारे ऑफिस बेरर्स के माध्यम से बताना चाहते हैं कि कांग्रेस की विचारधारा क्या है और जो बीजेपी की सरकार बदमाशी कर रही है, वोटर्स को निकाल रही है और उसमें से भी स्पेशली मुसलमान वोटर्स को इसकी जागरूकता हम दे रहे हैं। तो वोटिंग ऐप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और जो बीजेपी सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रही है, हम हमारे ऑफिस बेरर्स को एक ट्रेनिंग दे रहे हैं कि सोशल मीडिया का हम कैसे सदुपयोग करें और कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, राहुल गांधी जी की विचारधारा है, खड़गे जी की विचारधारा है, हम वो लोगों तक कैसे पहुँचाएं। कर्नाटक इलेक्शन जो है उसमें कांग्रेस को किस हद तक देखते हैं आप? सर, कांग्रेस सरकार बना रही है कर्नाटक में। जी जी, इंशाल्लाह। तो कैसा रहेगा, क्या है, कैसा? देखो, हमारी पूरी तैयारी है। आपने देखा होगा कि प्रजाध्वनि यात्रा भी शुरू है, हाथ से हाथ जोड़ो भी शुरू है और कांग्रेस का जो ब्रह्मास्त्र है वो गारंटी कार्ड है, जिनमें 3 चीज़ें उपलब्ध है। एक तो 200 यूनिट बिजली मुफ्त और हर महिला हेड को 2,000 रुपये प्रति महीने और 10 किलो चावल हर महीने। तो ये हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस यही एक पार्टी है जो पिछड़ों का, गरीबों का हमेशा से सोचती आई है और आगे भी सोचेगी। मैडम, जिस तरह कांग्रेस बहुत सारे सहूलियात फराहम कर रही है, जैसे कि चावल है, बिजली है, वगैरह वगैरह, तो कांग्रेस के अभी इलेक्शन करीब आ रहा है, अभी तक कई सीटें ऐलान नहीं हुई हैं। सर, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो हम हमेशा ही थोड़ा समय लेके
हमारे कैंडिडेट्स डिक्लेयर करते हैं। ये कांग्रेस की परंपरा है और वो परंपरा को हम आगे जारी रखेंगे। तो क्या इससे दुश्वारियाँ हो सकती हैं? देखिए, ये तो इलेक्शन के रिजल्ट पर हम देख सकेंगे। अभी से तो हम कुछ कह नहीं सकते, पर हमारे बहुत से जो एस्पिरेंट्स हैं वो जी और जान से मेहनत कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, लोगों को कांग्रेस की विचारधारा के लिए बता रहे हैं। और जो यहाँ बीजेपी की सरकार है, 40% सरकार, उसके बारे में बता रहे हैं। एमएलए का बेटा रिश्वत देते हुए पकड़ा जाता है, घर में इतने पैसे मिलते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूँगी, डिमोनेटाइजेशन का क्या अर्थ था? ये काला सोना, काला धन, ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही है? क्या हो रहा है कर्नाटका में? हिजाब का मामला देख लो, हलाल का मामला देख लो। ये लोगों के पास असली मुद्दे हैं नहीं, जो बेरोजगारी के मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे हैं। बस इन्होंने लोगों को भटकाना है। ये इलेक्शन एक सेक्युलर पार्टी वर्सेस कम्युनल पार्टी की है। ठीक है ना, आपका पूरा नाम? मेरा नाम जीनल गाला है। मैं एआईसीसी की नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ और अल्पसंख्यक विभाग से और कर्नाटका स्टेट की इंचार्ज हूँ। आज के इस प्रोग्राम से पूरे कर्नाटका और पूरे कर्नाटका माइनॉरिटी कांग्रेस लीडर्स और माइनॉरिटीज में काम करने वालों को क्या पैगाम देंगे? मैं यही पैगाम दूंगी कि हमें सबको एकजुट होकर काम करना है। और माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं है। मुसलमान, क्रिश्चियन, जैन, सिख, बुद्धिस्ट और पारसी है। हमें सबको एकजुट होकर ये बीजेपी की सरकार को बाहर निकालना है और कांग्रेस की सरकार लेके आनी है। क्यों निकालना है? ये बेहतर पब्लिक जानती है क्यों निकालना है। 40% सरकार, रिश्वत, क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या मामलों पे वो लोग बात कर रहे हैं, ये हम सबको दिखाई दे रहा है। और लोग खुश नहीं है इस सरकार से। हम घर घर जा रहे हैं, महिलाएं हमें बता रही है कि उनके लिए कितना डिफ़िकल्ट हो रहा है। मेरी बहनें, कितनी सारी बहनें थी जिन्होंने जो परीक्षा नहीं दे पाई। मुझे उनका दर्द है, मुझे उनका दुख है। हमें ऐसी कोई सरकार नहीं चाहिए जो भेदभाव करे, इसीलिए हमें कांग्रेस की सरकार चाहिए। शुक्रिया। ये कैंप जो है पहले ही बहुत पहले होना चाहिए था, देर से ही, लेकिन आगाज़ हुआ। एक अच्छी शुरुआत है। लेकिन जिस तरह इस कैंप में जो प्रोग्राम के बारे में बताया गया है कि घर घर कांग्रेस, तो इस प्रोग्राम को 100% हर घर तक पहुंचने से मैं कहूँगा कि 150 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस जीतेगी। क्योंकि कई सारे हलकों में और कई सारी जगह कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ पर डोमिनेशन मुसलमानों का, अक़लियतों का बताया जाता है, उस जगह पर अगर इस प्रोग्राम को 100% हमें पहुंचाना होगा। क्योंकि पिछले 2018 के मुनाक़द में देखा गया कि कई सारी जगह जो माइनॉरिटी ब्लॉक्स थे वहाँ पर ठीक से पोलिंग नहीं हुई, जहाँ पर लगभग 32 से 35 या 40% तो ये ख़त्म हो गया। अगर इस पोलिंग पैटर्न को हमने बढ़ाना है तो इस प्रोग्राम के तहत काम करना होगा। अगर इस प्रोग्राम के तहत अगर काम करेंगे तो मैं समझूंगा लगभग 75 to 80% की पोलिंग होगी और इस पोलिंग परसेंटेज के हिसाब से कांग्रेस 150 से 160 सीट आने के इम्कान हैं। सबसे पहली बात जो है हमारे माइनॉरिटीज़ का वोट बटना नहीं चाहिए इस बार। ये सब करने के लिए जो प्रोग्राम करे हैं, इसमें जो है घर घर जो है कांग्रेस करना है। क्योंकि एक एक आदमी अगर 10-10, 20-20 आदमी को ट्रेनिंग दे देगा तो शायद वोट बढ़ जाएगा। और पोलिंग के दिन जो है पूरे वोट डालने आना चाहिए। हर फैमिली से पूरी फैमिली, माँ बाप, भाई बहन, सब लोग आके वोट करना चाहिए। अगर वोट नहीं देंगे तो इस बार अगर कांग्रेस नहीं आई तो हमारा कोई नुकसान हाल ही नहीं रहेगा आगे चल। तो क्या वोट देने के लिए ट्रेनिंग काफ़ी है या उसके अलावा और भी कुछ काम? ट्रेनिंग तो काफ़ी है, इसके अलावा भी और भी बहुत काम है। क्योंकि हर जगह पहले तो वोटर आईडी का हमारा काम चल नहीं रहा है, इसको और आगे बढ़ाना है। अगर वोट ही नहीं रहेगा तो वोट क्या देंगे।